ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नदीम ज़ईं भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नदीम जी। नदीम जी, इस समय पाकिस्तान के हालात आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं? देखें, अभी कुछ देर पहले मेरी एक और बीएलए ने हमला किया है। जी। और उस हमले में भी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं, और जाहिर है दहशतगर्द भी मारे गए हैं। और ये खबर जाहिर है पूरे पाकिस्तान में तो फैली है, मगर इंडिया के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर होती है। जब भी बलूचिस्तान में कुछ होता है तो इंडियन टीवी चैनल्स और इंडियन सोशल मीडिया इवन इन खबरों को बहुत ज्यादा हवा देता है। और यही वजह है कि भारत का इंडिया के अंदर बलूचिस्तान के अंदर क्या इंटरेस्ट है वो पता चलता है। क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी तो और भी बहुत सारे वाकयात में होती है, मगर जब बलूचिस्तान की बात आती है तो इंडियन मीडिया खुल के सामने आ जाता है, क्योंकि इंडियन एजेंसीज का बड़ा इंटरेस्ट है। और भारतीयों को बताया गया है, ये बात समझाई गई है कि बलूचिस्तान के अंदर हमारी किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है और हम इन चीज़ों को कितना वो करते हैं। मगर साथ ये बात नहीं बताई जाती कि इस इंटरेस्ट में एजेंसीज जो सपोर्ट करती हैं टेररिज्म को, इंडियन एजेंसीज, वो भी अगर बताया जाए तो भारतीयों के लिए बड़ा आसान होगा ये बात समझना कि भारत क्यों बलूचिस्तान की खबर को उठाता है। हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं, आपके सवाल का उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। सर, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हालात दुनिया के सामने हैं और पीएलए जिस तरीके से हमला कर रहा है पाकिस्तानी सेना पर, वो भी सभी के सामने है। हमारे साथ नदीम जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि ये कह रही हैं कि जो इंडिया की मीडिया है वो जब भी पीएलए की बात आती है तो जोरों शोरों से उठाती है, और पीएलए को लेकर इन्वॉल्वमेंट जो है इंडिया एजेंसी का, वो भी ये बात कहते हुए नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? मधुर जी, नदीम भाई जो भी बोल रहे हैं जाहिर बात है वो वही चीज दोहरा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको इजाजत देती है। मैं सिर्फ उनके साथ सहानुभूति दिखाना चाहता हूं। पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि डीजीआईएसपीआर जो रटे रटाए बयान दे देते हैं सारे सरकारी नुमाइंदों को, और काफी हद तक मीडिया को भी उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ता है। नदीम भाई, भारत का बलूचिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भारत का इंटरेस्ट अगर वहां पर है तो वहां के लोगों के भलाई के लिए है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अमन के माहौल में बड़े हों, पढ़ाई लिखाई करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। भारत का वहाँ धमाकों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक और चीज मैं पाकिस्तानी दोस्त को बताना चाहता हूँ। देखिए, अब बीएलए ने तो खैर दावा कर दिया है कि 90 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। आपके खुद के पाकिस्तान सरकार आर्मी की स्टेटमेंट अब आ रही है कि इस हमले में 5 जवान वर्दीधारी और 12 जवान घायल, 5 जवान मारे गए हैं और 12 घायल हो गए हैं। तो ना सिर्फ भारत के मीडिया चैनल, दुनिया में कहीं पर भी पड़ोसी मुल्क में अगर कोई हमला होता है, कहीं पर भी, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, नेपाल हो, बर्मा हो, अगर एक 5 फौजी मारे जाते हैं, 12 घायल होते हैं, तो ये बड़ी खबर है। जाहिर बात है कि मैं नजमा भाई को बताना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में इस तरह की कोई खबर होनी नहीं चाहिए। भगवान हमारे साथ है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में इस तरह की कोई खबर होती है तो पाकिस्तान की मीडिया भी बढ़ चढ़कर आगे आके उसका बयान करती है। जब पुलवामा में हमला हुआ था तो पाकिस्तान की मीडिया में 3 दिन तक, क्या अगले 30 दिन तक आग लगी रही और सुबह शाम सिर्फ पुलवामा पुलवामा ही होता रहा था। तो मीडिया का काम है सच्चाई बताना। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, पाकिस्तान की मीडिया का काम है सच्चाई बताना। लेकिन डीजीआईएसपीआर ने अगर उनके ऊपर गैग लगाए हुआ है और पीछे के दरवाजे से फोन किया हुआ है कि खबरदार कोई खबर नहीं आपके यहाँ जो अभी रेल का हाईजैक हुआ था, बहुत ही दर्दनाक, मैं तो कहूंगा शर्मनाक बात है कि आपके इतने बड़े
तादाद में फौजियों की शहादत हुई। आप शहादत कर रहे हैं, मैं भी कहता हूँ हाँ वो शहीद हुए। मैं खुद यूनिफॉर्म में था। तो किसी भी मुल्क में अगर कोई फौजी मारा जाता है तो मैं तो उसको शहीद ही मानूंगा। आपके यहाँ पे 214 फौजियों की शहादत हुई, लेकिन आपकी सरकार ने माना नहीं। नदीम भाई, मैं आपको याद दिला दूं 1999 कारगिल, आपकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री डिप्लॉयड थी कारगिल की ऊंचाइयों पर, और हर रोज वो बहादुर थे। मैं एनएलआई के सोल्जर्स की तारीफ करता हूँ, वो बहादुर थे। अगर वो बहादुर नहीं थे तो 22,000 फीट की ऊंचाई पर -10 डिग्री पर बैठकर भारत की फौज से लड़ते नहीं। लेकिन जब भी आपके एनएलआई के सोल्जर्स हमारे हमले में मारे जाते थे, देव उनकी डेड बॉडीज को आप लोग वापस नहीं लेते थे। वो तो भारत की फौज के हमारे सिपाही, हमारे जेसीओज ने मुस्लिम कवायद के हिसाब से, आप लोगों के यहाँ जो नियम है उसके हिसाब से उनको दफनाया। तो पाकिस्तान का एक हिस्ट्री रहा है, आप नदीम भाई माने ना माने, जहां आप अपने फौजियों की शहादत को देवनाथ जी, मान। जी। जी नदीम जी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी नदीम जी। देखें, पहली पहली बात तो आपने अभी कहा कि आप लोग चाहते हैं, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मगर वहाँ पे दहशतगर्दी इस हद तक है। मुझे ये बताइएगा, कुलभूषण यादव पाकिस्तान में कितने डॉक्टर बनाने आया था? जो पकड़ा गया आपका ब्रिगेडियर है, और उसकी पीछे प्रमोशन भी हो चुकी रॉ के सेटअप में, और आज तक उसने कितने के आगे दहशतगर्द बनाए। उन्होंने सबसे पहले आके पाकिस्तान में जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, हमें भी हैरत हुई। हम भी नहीं चाहते कभी कि भारत को हम इतना भद्दा चेहरा भारत का देखें। इतना बड़ा मुल्क हो, इतनी बड़ी आबादी हो, और वहां से एक इतना छोटा आदमी आके पाकिस्तान में ये कह रहा हो कि मैं वहां से आया था बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कराची से हमने दहशतगर्दी के वाकयात हमने किए और ये किया और वो किया। फिर आपके अजीत दोवल साहब यूनिवर्सिटी में बात करते हुए वो मानते हैं कि हम बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं पाकिस्तान से। ये सारी बातें जो हैं, आपकी एक फिल्म बनी है बार्ड ऑफ ब्लड, अगर आप क्योंकि देखें, बलूचिस्तान को आपके नदीम जी, सेंसर इस बोर्ड ने पर मैं उसको भी बिल्कुल बात बैन कहना नहीं किया। चाहूंगी। नदीम उसमें भाई, फिल्म ये बार्ड बात ऑफ भी ब्लड, किसी से नहीं छुपी हुई है कि खुद बलूचिस्तान चाहता था कि वो भारत में शामिल हो जाए। अगर आप हिस्ट्री की ही बात कर रही हैं तो खुद बलूचिस्तान चाहता था कि वो भारत में शामिल हो जाए। ये जो बयान सामने आते हैं, जाहिर सी बातें हिस्ट्री को देखते हुए ही आते हैं, और ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है। और इस समय जो पाकिस्तान नहीं, की स्थिति आप है, मुझे मान इस जाइए, समय जो आप पाकिस्तान की स्थिति है मैडम वो एंकर, उसके लिए खुद आप ये फिर जिम्मेदार मान है। जाइए। आप पहली बात तो ये मान जाइए, चले आपकी हिस्ट्री की बात को मैं अगर एक मिनट के लिए सही कह दूं, तो आप ये मान जाइए कि आप हिस्ट्री की बुनियाद पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान के साथ इंडिया मिल जाए, इसलिए ये तो दहशतगर्दी आपका करवा रहे नजरिया हैं। है नदीम जी। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि बलूचिस्तान के नदीम जी, जरिए आप दहशतगर्दी करवाई जा कृपया रही है, अपने लेकिन इसके गरिबान लिए में पाकिस्तान खुद खुद झांके। जिम्मेदार है? ये आपको मानना पड़ेगा यूके देवनाथ जी। अपने हिस्ट्री की गरिबान बात में को अगर झांके। मान लिया जाए, आपने कुलभूषण हिस्ट्री यादव की का बात नाम को लिया अगर है। मान लिया जाए तो इस इसका, वक्त ईरान में कम जी जी से कम देवनाथ जी, 10,000 हिंदुस्तानी ईरान में काम करते हैं। इस वक्त ईरान में कम से बिल्कुल कम ठीक है। हमारे 1,500 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। जो चबहार पोर्ट है, हाँ, हमारे 800 नेवी के स्पेशलिस्ट वहां काम कर रहे हैं। आपने कुलभूषण यादव को बिल्कुल वहां कर से रहे हैं। जबरदस्ती उठा लिया, इसके बारे में कोई शक नहीं है। कुलभूषण यादव को अंदर चले, आप ले आइए, एक 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 उठाकर हाईजैक करके। आपके यहाँ पे देवनाथ तो जी, जो भी एक दुश्मन एक में एक फंसेगा, तारीफ जब तो कीजिए। इंटरप्रिटेशन होगी और 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, तो कोई भी कुछ भी आप स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं। आपने अगर कुलभूषण यादव के अच्छा, इतना यकीन करते हैं, तो आपने उनको इंटरनेशनल नियम के हिसाब से अपने डिफेंस में कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। आपने भारत की जो काउंसिल है, भारत की काउंसिल ने वहां पर एडवोकेट जिरहा के लिए तैनात करने का प्रपोजल दिया, आपने वो अलाउ नहीं किया। आपने बस एक तरफा देखिए, मैं भी फौज में रह चुका हूं। जब इंटरोगेशन होती है दुश्मन की, तो हथकंडे होते हैं जिसमें कि दुश्मन सिंग्स इज सॉन्ग, यानी दुश्मन वही गाना गाएगा जो आप उससे गवाओगे। आपने अजीत डोभाल जी के वीडियो के बारे में बात की। कहाँ का वीडियो, कहाँ आप फिट कर रहे हैं? उन्होंने उस किस कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेटमेंट दी थी? मैं भी तो आपको कह रहा हूं अभी
कि अगर पाकिस्तान इसी तरह से चलता रहेगा तो पाकिस्तान टूट जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, आपके देश का नाम हो जाएगा पंजाबिस्तान। तो मेरी स्टेटमेंट को आप 10 साल के बाद कहीं पे चला दोगे? देखिए, डिस्कशन डिस्कशन होती है। जो अजीत डोभाल जी का वीडियो है, आपको पता होना चाहिए वो कहाँ क्या डिस्कशन था ओपन फोरम में, और कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी अजीत डोभाल की जो वीडियो आप दिखा रहे हैं। आप उससे पहले का भी उससे 1 मिनट पहले वो क्या बोल रहे थे उसको नहीं, सुनिए, ओपन ओपन फोरम में कहाँ क्या बोल रहे थे वो कहाँ सुनिए। दहशतगर्दी के साथ बलूचिस्तान की बात शुरू हुई, और कहाँ बलूचिस्तान की बात शुरू हुई, और कहाँ उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है। ये आउट ऑफ द वे बलूचिस्तान कैसे आ गया? और दूसरी चीज आप कह रहे हैं, एक बात तो आपकी बातों से मुझे लगा है कि पाकिस्तान की एजेंसी फिर इतनी ताकतवर तो है कि वो दूसरे मुल्कों से भी आपके बंदे पकड़ लाती है। जिस तरह आपका नहीं कनाडा नदीम जी, में चलिए ठीक निगर है, आप को यहाँ पर मारा तमाम बातें और कहते हुए नजर सिखों आ को रही हैं। शहीद अबू किया कताल गया। की जो हत्या हुई सिखों है, के अबू कत्ल कताल की में जो मौत भारतीय हुई है, रॉ क्या ये एजेंसी पाकिस्तान के लिए इन्वॉल्व ठीक हुई। नहीं है? आप माने कि पाकिस्तानी आईएसआई फिर कहीं से भी बंदे ले आती है भारत के उठा के? नदीम जी, मैं मेरा एक सवाल आईएसआई है। की बात कर रहा यूके हूँ देवनाथ जी, नदीम मैं भाई। आपको रोकना चाहूंगी, आईएसआई माफ जो है कीजिएगा। आपके पैसे देती है, एजेंट्स खरीदती है, वहां जो क्रिमिनल लोग हैं सिस्तान के बॉर्डर के साथ, जो कि हथियारों की स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, उनको पकड़ लेती है आईएसआई। पकड़ने के बाद आईएसआई उनको बोलती है कि जाकर ऐसा काम करो। आपका तो सिस्तान बॉर्डर में भी, या आप बोल रहे हैं कंट्रोल, मैं आपको बताता हूं, बीएलए सिस्तान बॉर्डर के इस तरफ काम करती है, बीएलए सिस्तान बॉर्डर की इस तरफ काम करती है। आपको तो अपनी एयरफोर्स को हुक्म देना पड़ता है कि ईरान में घुस के बम गिराओ। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि माहौल ऐसा है जिसमें हिंदुस्तान, ईरान भी चाहता है, अफगानिस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान अपनी गरिबान में झांके, और ये हर रोज जो हथियार का इस्तेमाल करके अपनी देवनाथ जी, मैं प्रॉब्लम कम आपकी करने की बातों को कोशिश पहले करता है, नहीं उसको सुन बंद पाया। करे। मैं आपकी बातों को पहले नहीं सुन पाया। आप भी फौज में हैं और आप बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं ईरान की फौज, ईरान की एजेंसीज इतनी छोटी नहीं हैं। अफगानिस्तान की आपने बात की, वहां पे इतने मामलात नहीं हैं कि नदीम जी, हम यहाँ पर ईरान की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। इस समय पाकिस्तान के जो हालात हैं, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये जो स्थितियां हैं वो खुद ही पैदा की हैं। कैसे पाकिस्तान ने कैसे पैदा की नहीं, हैं? एक बात पाकिस्तान तो बताइए, विक्टिम नहीं रहा एक है बात बताइए, दहशतगर्दी मेरा एक का। छोटा सा सवाल है। अबू पाकिस्तान तो कताल को, विक्टिम रहा है अबू दहशतगर्दी का। कताल को आप किस पाकिस्तान में तो तरीके से देखते लगभग हैं? 1 ये तो लाख पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है ना, अगर एक एक आतंकी शहीद का हुए हैं सफाया हो इस रहा है दहशतगर्दी में पाकिस्तान से। तो लड़ते दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के लिए पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा है, वो तो विक्टिम रहा है। नहीं, ये लगभग 1 पाकिस्तान लाख के लिए के भी करीब अच्छा है लोग ना। शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी को खत्म करते करते। अब पाकिस्तान तो दहशतगर्दियों सवाल के तो खिलाफ यही है लड़ कि रहा है। पाकिस्तान कैसे नहीं इन स्थितियों को संभाल पा रहा है। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की, तो कर्ज के तले दबा हुआ है पाकिस्तान इस समय पर। पाकिस्तान बिल्कुल के ठीक हालात है। किसी से छुपे हुए नहीं हैं। नहीं, कर्ज के तले दबा होना और दहशतगर्दी दो अलग अलग चीजें हैं मैडम। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनवा देते हैं। अबू कतल का मारा जाना अच्छा है भारत के लिए, और ये इन्वॉल्व था। अगर आप याद करें, पिछले साल 9 जून को जब प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे थे, उसी वक्त लगभग उसी वक्त अटैक हुआ था। शिवखोड़ी से जो बस में यात्री आ रहे थे, उसमें 12-13 यात्री मारे गए थे और बहुत सारे जख्मी हुए थे। उसका मास्टरमाइंड था। ये रजौरी पुंछ के बहुत सारे बाकी अटैक्स में, जो बीडीसी पर और आर्मी पर अटैक्स हुए, उसमें इन्वॉल्व था। जितनी इन्फिल्ट्रेशन रजौरी पुंछ में हुई, उसमें ये इंजीनियर करवाता था कोटली से बैठ के, वहाँ लॉन्चिंग पैड से। तो इसका मारा जाना भारत के लिए अच्छा है। इनफैक्ट जो सफाया अननोन गनमैन कर रहे हैं, भारत उनको सलूट करता है। और शायद ये भारत के लिए तो अच्छा है ही, शायद पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छा है। नदीम जी, अब मेरा आखिरी सवाल है और मैं चाहूंगी कम शब्दों में आप जवाब दें। ये बयान सुन के मुझे नहीं पता ये किसका बयान आपने सुनवाया है। मुझे सुन के ये बड़ी खुशी हुई जिसमें आपने बताया उन्होंने कि ये जो अननोन गनमैन है इंडिया के,
ये लोगों को कत्ल कर रहे हैं दुनिया भर में, और यही है वो दहशतगर्दी जिसको आप माने। कनाडा में भी सिखों को इन्होंने कत्ल किया, पाकिस्तान में भी अब तक एक रिपोर्ट यूनाइटेड बस नेशन यही की, उसमें पाकिस्तान बताया की गया गलती है हम लोग कि देखते हुए आ रहे हैं 11 कि वो सिख अपनी पाकिस्तान गलतियां में कभी नहीं कत्ल मानता। किए नदीम रॉ जी, ने। मेरा आखिरी सवाल है, मैं चाहूंगी कम शब्दों में आप जवाब दें, ये कम जो शब्दों आपके में आप अपनी जवाब दें। ये गनमैन है बताइएगा कि अब देवनाथ जी, पाकिस्तान इस स्थिति को कैसे संभालेगा, क्या तैयारी है? ये अननाउन इनमें कोई नहीं है, सारे नाउन हैं। आप नदीम भाई यकीन मानिए इनको कौन मार रहा है। आपके जो आईएसआई हैं वो इस तरह के ही एजेंट सिलेक्ट करते हैं जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। आईएसआई ड्रग पेडलिस्ट को उठा लेती है, तस्करों को उठा लेती है, हथियारों के सप्लायर्स को उठा लेती है, जो ह्यूमन ट्रैफिक में है उनको उठा लेती है। और बाद में जब ये इंटर गैंग राइवलरी में खुद ही एक गैंग के मेंबर्स दूसरे गैंग को शूट आउट कर देते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। अब मेरे को तो कई बार ऐसा भी लगा है कि शायद आईएसआई इन लोगों को यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करती है कि इनमें से किसी को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद जब वो भारत से वापस गया तो देखा कि उसका कोई भविष्य में कोई यूज नहीं है, इससे पहले कि वो मुंह खोल दे कहीं पर एक्सपेंडेबल मटेरियल है, अपने गुर्गों को बोला भाई उससे निपट लो। नदीम जी, मेरी पूरी सहानुभूति आपके आपके देशवासियों के साथ है, आपके यहाँ पे जो सिविलियंस है उनके साथ है, आपके यहाँ जो पॉलिटिकल पावर्स है मेरी सहानुभूति उनके पास है। आपके यहाँ डेमोक्रेटिक पावर्स ज्यादा पावरफुल बने, मैं तो रोज इसकी दुआ करता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो ऊपर से फौजी फरमान आते हैं, आप लोग आप पत्रकार हैं, आपको ज्यादा मालूम है मेरे से कि ऊपर से जो इशारा आता है आप लोग मजबूर हैं ऊपर के इशारे पर ही बातचीत करने के लिए। जी बिल्कुल, और नदीम जी हम भी चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो जल्द से जल्द निपट जाएं और जल्द से जल्द पाकिस्तान की स्थिति सुधर जाए। हालांकि हालात ऐसे नजर नहीं आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।